आ गए। फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है और बहुत प्यार है। और तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ? रो रही थी तुम? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, ये रोना धोना बंद करो अपना। तुम्हारी वजह से मेरा बेबी वीक है। मेडिसिन ली तुमने और डिनर किया क्या तुमने? मेरे बेबी को कुछ होना नहीं चाहिए, समझी तुम? यहाँ पर तुम सिर्फ बेबी की वजह से हो। एक पल के लिए तुम कहते हो कि बहुत नफरत है तुम्हें मुझसे, और दूसरे ही पल तुम मेरे लिए वो करने को तैयार हो जाते हो जो कभी किसी ने किसी के लिए नहीं किया। वो जंगकुक मर चुका है जो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। ये जंगकुक सिर्फ तुमसे नफरत करता है। मुझसे इतनी ज्यादा नफरत मुझे माफ नहीं कर सकते। ये नफरत की वजह भी तुम्ही ने मुझे दी है। इतनी नफरत सहन नहीं होती मुझसे। ये नफरत अब तुम्हें होल लाइफ तक सहन करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर तुम सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से हो। जिस दिन तुमने मेरे बेबी को बात दिया, उस वक्त से ही तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो सिर्फ बेबी की वजह से रहोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बड़े होकर मेरा बच्चा ये पूछे कि मेरी मॉम कहाँ है। तुम यहाँ पर रहोगी पर बच्चे के पास नहीं जाओगी, बच्चे को नैनी संभालेंगी। और अगर तुम्हें मेरी नफरत और ये सब सहन नहीं होता तो तुम जा सकती हो, आजाद हो तो मैं अपने बच्चे को अकेला पाल सकता हूँ। तुम्हारी ये नफरत सहन नहीं होती मुझसे जंगकुक। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही जंगकुक हो जो मेरे बगैर एक पल नहीं रहता था, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होता था। वही आज मुझे देखना तक नहीं चाहता। मेरी एक छोटी सी गलती नहीं, वो गलती छोटी तो नहीं हो सकती ना, जिसने हम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया। नफरत भरती उसके दिल में, वो गलती छोटी कैसे हो सकती है? तुमने ऐसा क्यों किया अभी? जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता हूँ तो दिल में बहुत दर्द होता है। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? आज भी मुझे वो दिन याद है अभी। ये फ्लावर बुके देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी बेबी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, कितने दिनों से तुम मुझसे दूर रह रही हो, अच्छे से बात नहीं कर रही हो। मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी बेबी। मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाया, तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर आज मैं जल्दी घर आ गया हूँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। जंगकुक, मेरी बात सुनो जंगकुक। ऐसा कुछ नहीं है जंगकुक, प्लीज मेरी बात सुनो जंगकुक। जंगकुक प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। जंगकुक प्लीज, कई बार देखी और सुनी हुई बातें भी झूठ होती हैं। जंगकुक प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। जंगकुक, तुम अभी भी कह रही हो कि यह सब झूठ है। अब देखने को सुनने को क्या बचा है? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता भी। चली जाओ यहाँ से, इतनी दूर की दोबारा मेरी जिंदगी में लौटकर कभी मत आना। नहीं जंगकुक, मेरी बात तो सुन लो ना एक बार प्लीज। जंगकुक मेरी बात सुनो एक बार। मैं मर जाऊंगी जंगकुक। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे जंगकुक प्लीज। अपनी गंदी जुबान से प्यार का नाम भी मत लो भी। तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? ये सब देखने के बाद भी तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकालूं। और तुम मेरा घर तोड़ने के बाद अभी भी हम दोनों को देख रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। बेबी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो बेबी? मेरी वाइफ वो ठीक तो है ना? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। पर वो मुझे काफी वीक लग रही हैं, शायद किसी बात की टेंशन ले रही हैं वो। आप उन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर आइए, उनके कुछ टेस्ट करने होंगे मुझे।
सच डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं कल ही को हॉस्पिटल लेकर आऊंगा। द माफिया किंग जॉन जैकब, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है ये बच्चा तुम्हारा ही है? मेरा भी तो हो सकता है ये बच्चा। आज तुमने देखा ना, हम दोनों एक साथ। अपनी गंदी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना कमीने। अगर तू अपने पैरों पे खड़ा है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी वाइफ की भी है। और तू तू तो मेरे बचपन का दोस्त था ना। तूने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। निकल जा इस घर से इससे पहले कि मैं अपने गन निकालूं और तुझे शूट कर दूं। जंकुक, जंकुक प्लीज मुझे खुद से दूर मत भेजो जंकुक। मैं मर जाऊंगी। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। मैं कुछ भी कहना और सुनना नहीं चाहता। ट्रस्ट करो, तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि अब तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। अब तुम चाहकर भी यहाँ से कहीं जा नहीं सकती जब तक मेरा बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता। मेरी बात तो सुनो एक बार जंकुक। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। अगर तुम ये दिल मांग लेते जाने मन, हम तुम्हें जान देते। तुम्हें कैसे हम मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। मैंने आपकी वाइफ को पहले ही बताया था कि अगर वो बेबी को बर्थ देगी तो उनकी जान को खतरा है, पर आपकी वाइफ ने मेरी बात नहीं मानी और आपको भी बताने के लिए मना किया था। अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको साइन करने पड़ेंगे। हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, बेबी या फिर आपकी वाइफ। मेरी वाइफ को बचा लीजिए। मुझे बेबी नहीं चाहिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए। ठीक है, जल्दी से साइन कीजिए यहाँ पर। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जॉन, बेबी गर्ल है और आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, पर वो भी बहुत ज्यादा वीक है। जितना हो सके आपको उनका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, मैं घर पे हूँ। मेरा बेबी कहाँ है? मेरा बेबी कहाँ है? बेबी कॉटेज, मेरा बच्चा, बेबी, मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी है, मेरी प्रिंसेस। प्रिंसेस, आप बहुत प्यारे हो। आप बहुत लकी हो कि आपको जंकुक जैसा फादर मिला। आप अपने पापा का ख्याल रखोगे ना? खुद का और मेरे कुकी का ख्याल रखना प्रिंसेस। मुझे बस बेबी का इंतजार था क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें एक खुशी देकर जाना चाहती थी, जीने की वजह देकर जाना चाहती थी। सॉरी बेबी, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपके पापा की नफरत और सहन नहीं कर सकती। I'm sorry बेबी, मैं अच्छी वाइफ नहीं बन सकी, अच्छी मॉम नहीं बन सकी। मैम, आपको होशियार, मैम, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज आप
बैठ जाइए और अपने बेबी को क्यों कैरी किया है? अभी आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप ये सब कर सके। प्लीज आप बैठ जाइए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक नर्स हूँ और आपके हस्बैंड ने मुझे आपकी टेक केयर के लिए हायर किया है क्योंकि डिलीवरी के बाद आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। आपको प्रॉपर मेडिसिन और रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे आपके हस्बैंड ने हायर किया है आपके लिए। मैं कब से सेंसलेस थी। डिलीवरी के बाद का मुझे कुछ नहीं याद। 2 दिन से आप सेंसलेस हो। और मेरा नाम आयु है। आपका क्या नाम है? आपको पता है आप ना बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। मेरा नाम वी है और तुम भी बहुत प्यारी हो। थैंक यू जी। आपको पता है आप ना बहुत ज़्यादा लकी हो। आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको पता है आपके डिलीवरी के टाइम पर ना आपको और बेबी में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा गया था और आपके हस्बैंड ने एक बार भी नहीं सोचा और डायरेक्ट आपका नाम ले दिया। कहने लगे नहीं, मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सच? क्या तुम सच कह रही हो? मैं जानती ही थी जंकुक हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको पता है आपके हस्बैंड ने ना तो अभी तक बेबी को भी नहीं देखा। कह रहे थे जब तक आपको होश नहीं आता तब तक वो बेबी को भी नहीं देखेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। जंकुक कहाँ है? वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, अभी तो वो घर पे नहीं है। मैं अभी मेट्स को बता देती हूँ, वो कॉल करके सर को बता देंगे। अभी नाइट का टाइम हो रहा है, आप अपना डिनर कीजिए और मेडिसिन खाकर सो जाइए। जंकुक नहीं, कुकी इस नाम से तुम्हें बुलाने के लिए तरस गई हूँ मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ पर जिंदगी भर मैं तुम्हारी नफरत सहन नहीं कर सकती। मैं खुद को बेकसूर साबित कर नहीं पाई। मैं तुम्हें नहीं समझा पाई कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया जंकुक, मैं तुम्हें नहीं बता पाई। इस डायरी को पढ़कर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिंदगी में अगर तुम मुझे कभी माफ कर भी दो पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है क्योंकि मेरी बॉडी, मेरी सोच सिर्फ तुम्हारी है। मुझे छूने का हक सिर्फ तुम्हें है। जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई छुएगा। यही बात मुझे अंदर से खा रही है कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने छुआ है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही अब क्योंकि मैं तुम्हें कभी फेस नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे माफ कर देना क्योंकि प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम खुश रहो और हो सके तो प्लीज हमारी प्रिंसेस को एक मॉम ला देना। मैं नहीं चाहती कि वो बिना मॉम के बड़ी हो। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम्हें 2 दिन बाद होश आया है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ जंकुक, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। नहीं जंकुक नहीं, कुकी। तुम मुझे प्यार से कुकी बुलाती हो ना तो कुकी ही बुलाओ। मैं तरस गया हूँ तुम्हारे मुंह से कुकी सुनने के लिए। प्लीज मुझे कुकी कह के बुलाओ। मैं सब कुछ बुलाने के तैयार हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो भी। मैं और तुम्हारे साथ और अपने बेबी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब कुछ दोबारा शुरू करें। क्योंकि रो क्यों रहे हो? प्लीज मत रोना वरना मैं भी रो दूंगी। मैं डर गया था तुम्हें हॉस्पिटल में ऐसे रोते चीखते देखकर। मुझे एक पल के लिए लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना प्यार करते हो मुझसे ये जानने के बाद भी कि तुम्हारी वाइफ को किसी और ने भी छुआ है। और प्लीज भी, मैंने कहा ना कि मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। हम अपने बेबी के साथ सब कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन 8 महीनों में मैं तरस गई हूँ तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें हक करने के लिए। मैं तुम्हें एक बार हक करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ।
मैं इन 8 महीनों में ठीक से सो नहीं पाया। मुझे मुझे तुम्हें हक करके सोना है, तुम्हारी चेस्ट पे सर रख के सोना है मुझे, क्योंकि तुम सच में एक बेबी हो। इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। लोग कहते हैं पागल, मैं भी न जाना, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं, चैन दे करके मैंने क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्यों किया तुमने ऐसा? नफरत मुझे तुमसे, hate you, I hate you भी, I hate you। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा भी। तुम क्यों चली गई छोड़कर? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने। मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार था ना, हम सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने वाले थे ना। जंकक, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारी ये बेटी भी है। अब तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। तुम जानते हो कि वी ने बेबी को किस हालातों में भर दिया है। बेबी अब बहुत वीक है, उसे मदर चाहिए, मदर फीड चाहिए। और अगर मदर फीड के अलावा बेबी को कुछ दोगे तो बेबी, तो अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बेबी को जिम संभाल लेगी जब तक कि बेबी पूरी तरह हेल्दी नहीं हो जाती। मैं बेबी को जरूर संभालूंगी। वी मेरी फ्रेंड थी, उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। तुम दोनों के बीच में क्या था, क्यों झगड़ा था, मुझे नहीं पता। उसने कभी मुझसे बताया ही नहीं, पर उसका बेबी अब मेरा बेबी है, मैं जरूर उसे संभालूंगी। मैं तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा बेबी अभी सिर्फ कुछ मंथ का है, तुम दो बेबीज को कैसे संभालोगी? जंकक, तुम बेबी को नहीं संभाल पाओगे, वो भी सिर्फ 4 दिन की है। तुम कैसे संभालोगे, कैसे फीड कराओगे उसे? मैं समझ गई, तुम बेबी से दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है। तुम दोनों वैसे भी काम पर चले जाते हो, मैं भी अकेली रहती हूँ घर पे। मैं यहाँ पर आ जाया करूँगी बेबी को संभालने के लिए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वायन, मुझे वी का एक भी सामान नहीं देखना चाहिए। वी का सारा सामान उसके स्टडी रूम में शिफ्ट करवा दो और उसे हमेशा के लिए लॉक कर दो। ओके सर, मैं अभी कर देती हूँ। रुको, वी की फोटोज मत उतारना। हाँ, बस मेरे रूम में वी की फोटो होनी चाहिए, बाकी घर में जितनी भी फोटोज लगी हैं वो सब उतार दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची अपनी माँ से अलग हो। वो इस फोटो को देखकर ही बड़ी होगी। किंग, ये मैम की डायरी है, इसका क्या करना है? क्या मैं आपके रूम में रख दूं इसे? नहीं, इसे भी ले जाओ। मैं वी का कोई भी सामान नहीं देखना चाहता। तुम साइको क्यों बन जाते हो? तुम भूल क्यों जाते हो कि तुम्हें वापस घर भी जाना होता है? तुम्हारा कोई इंतजार करता है घर पे। खुद को क्लीन करो। रात के 12 बजे, हम बहुत ज्यादा लेट है। जिमी वेट कर रही होगी, मुझे वापस घर भी जिमी को लेके जाना है। जल्दी चलो घर। बेबी तेहुन, प्लीज सो जाओ, रात के 12 बजे हैं। देखो, युन भी सो गया। आप डैडा से मॉर्निंग में बात कर लेना बेबी। नहीं चिमचिम मॉम, मैं आज नहीं सोऊंगी, क्योंकि आज डैडा
मम्मा को लाने वाले हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मॉम को लाएंगे। मैं नहीं सोऊंगी। तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, बात ही नहीं मानती। लगता है तुम्हारे डैडा और म्याऊ म्याऊ पापा आ गए। चलो। प्रिंसेस बेबी आप अभी तक सोई नहीं? डैडा मम्मा कहाँ है? आप इतना लेट क्यों हो गए? प्रिंसेस आपके मम्मा नहीं आई। वो बहुत काम था ना, इसलिए वो नहीं आ पाए बेबी। मुझे बात नहीं करनी। आपने प्रॉमिस किया था मम्मा को लोगे। अब हाँ बेबी, आप सॉरी बेबी। प्रॉमिस प्रॉमिस कल मैं आपकी मम्मा को जरूर लाऊंगा। बेबी प्लीज रोना बंद करो, ऐसे मत रोना। पापा को अच्छा नहीं लगता ना बेबी, प्लीज ऐसा मत करो ना। आपके डैडा को अच्छा नहीं लगता जब आप रोते हो। जंकक, जो तुम नहीं कर सकते उसे उसकी झूठी तसल्ली मत दो, उसे समझाने की कोशिश करो। जिम चलो घर चले। युन कहाँ है? उसे ले लो साथ में। और युन सो रहा है, आप दोनों पहले डिनर कर लो फिर हम चलते हैं। माफिया किंग, द बिगेस्ट बिजनेसमैन जॉन जंकक, उसके साथ तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगा मैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है डैड, मैं जॉन से प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ जिन, मैंने कहा ना ये मौका बार बार नहीं मिलता। अब वो सिंगल है। डैड मैं भी देखती हूँ कि आप मेरी शादी उसके साथ कैसे करवाते हैं, समझे आप? मैं रूम में जा रही हूँ और हाँ, मेरा गुस्सा उस मासूम सी बच्ची पर मत उतारना। मैं भी तुम्हारा बाप हूँ जिन, मैं भी देखता हूँ तुम शादी कैसे नहीं करती। मुझे अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं मिली? कहाँ मर गई होते? कहाँ हो? बाहर आओ। जी 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 अंकल, मैं बस अभी आपकी कॉफी लाती हूँ। और हाँ, घर में गेस्ट आ रहे हैं, बहुत स्पेशल है, तो ढंग का कुछ बना लेना, समझी? उन्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी अंकल, मैं सब कर लूंगी। डैड पता नहीं कब सुधरेंगे, उस मासूम सी बच्ची पर अपना सारा गुस्सा उतारते रहते हैं। इस हाल से पता नहीं वो कब बाहर निकलेगी। वो डैड के ड्राइवर की बेटी है, उनके डेथ के बाद बचपन से ये हमारे घर में ही रह रही है, पर बचपन से ही डैड का टॉर्चर सह रही है। पता नहीं कब इस हाल से बाहर निकलेगी वो। मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। आज हमें मिस्टर किम ने लंच पर बुलाया था, याद है ना तुम्हें? जाओगे कि नहीं? अगर तुम जाओगे तो ही जाऊंगा मैं, वरना मैं नहीं जा रहा। जाना ही पड़ेगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वो हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं, पर जाना ही पड़ेगा। वो हमारे बिजनेस और माफिया पार्टनर है। टाइम हो गया है, कॉल भी आ रही है मिस्टर किम की, चलना चाहिए हमें। सच कहूँ तो तेहुन को भी माँ की जरूरत है। तुम एक बार मिस्टर किम की बेटी को देख क्यों नहीं लेते? आज जा रहे ना, देख लेना। शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार कहा है मैंने कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ वी है, उसकी जगह मैं किसी और को कभी नहीं दूंगा, ना ही कभी दे पाऊंगा। और तेहुन अभी बच्ची है, जब बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। अभी तो उसे जिम संभाल लेती है। तुम्हें वाइफ की जरूरत नहीं होगी, पर तेहुन को जरूरत है माँ की। जिम चाहे उसे माँ की तरह प्यार जरूर करती है, पर तेहुन के दिल में ये बात है कि वो मेरी मॉम नहीं है। तेहुन हमेशा जिम से कहती है कि बाकी बच्चों के साथ उनके मॉम डैड आते हैं, मेरे मॉम डैड क्यों नहीं आते? तेहुन अभी बच्ची है, जो देखेगी वही सीखेगी। उसे मॉम चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों आए। ये मेरी बेटी जिन है, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये डैड भी ना। हाय, मेरा नाम जिन है। देखो, मैं ज्यादा बात नहीं करती, मैं सीधा सीधा तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे डैड पीछे पड़े हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तो प्लीज तुम डैड से मना कर दो। मैंने बहुत ट्राई किया, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे। आई नो कि तुम मुझे यहाँ देखने के लिए आए हो। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, पर तुम भी बहुत हैंडसम हो। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। वैसे तुम दोनों में से कौन है जो मुझे देखने के लिए आया है? तुम दोनों ही हैंडसम हो।
मेरा नाम है जंकुक एंड थैंक यू। मैं खुद भी शादी नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच बनी बॉय, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो बनी बॉय। दी, मैंने टेबल अरेंज कर दिया है, आप मेहमानों को लेकर आ जाइए। वी नहीं नहीं, बस ऐसे ही, मैं कुछ ज़्यादा ही वी के बारे में सोचता हूँ, इसलिए वो मुझे दिखाई दे रही है। शुगा, ये लड़की मुझे वी जैसी क्यों दिखाई दे रही है? शुगा, हे शुगा, कहाँ खो गए? जंकुक, ये वी का भूत है क्या? ये मुझे वी क्यों दिखाई दे रही है इसमें? इसका मतलब ये तुम्हें भी दिखाई दे रही है, मतलब ये सच में वी जैसी दिखती है। जिंदी अंकल कहाँ है? उन्हें कहिए कि लंच रेडी है, टेबल अरेंज कर दिया है मैंने, वो आ जाएं। इतनी प्यार से देख रहे हो उसकी तरफ, खूबसूरत है ना वो? कहीं दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा उस पर? वैसे वो भी बहुत छोटी है, अभी तो सिर्फ 20 की है, तुम्हारी एज मुझे ज्यादा लग रही है, बट कोई ना, एज गैप तो चलता है। तुम्हें अगर वो पसंद आ गई है तो डैड से बात कर सकते हो, उसका नाम तेते है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, पहले तो सोचा शायद वी की कहीं ट्विन तो नहीं, पर ये तो अभी बहुत छोटी है। मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है। वेट, क्या कहा तुमने अभी? शादी उसके साथ? पर तुम तो शादी नहीं करना चाहते थे ना? वेट, कहीं उसका चेहरा वी से मिलता है इसीलिए तो नहीं? हाँ, क्योंकि इसका चेहरा वी से मिलता है। तेहुन बचपन से ही वी की फोटो देखकर बड़ी हुई है और हमेशा उसकी फोटो देखकर मुझसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है, वो कहाँ है, कब आएगी। इसका चेहरा वी से मिलता है। अगर यही तेहुन को संभालेगी तो उसे मॉम मिल जाएगी। और तुम, इसका चेहरा वी से मिलता है तो अब तो तुम उसे एक्सेप्ट कर ही सकते हो। इसका चेहरा चाहे वी से मिलता है, पर मैं अपनी वी की जगह किसी को नहीं दूंगा। ये सिर्फ मेरी तेहुन की मॉम बनकर जाएगी, मेरी वाइफ नहीं। तो जंकुक, क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। डैड, आपको सच में सुनकर अच्छा लगा? आप क्या पूछेंगे नहीं कि नहीं शादी किनसे करनी है? इन्हें हमारी दीदी बहुत पसंद आई। क्या बकवास कर रही हो तुम जिन? वो इस घर की मेड है, काम करती है इस घर में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस घर में काम करती है, मुझे उससे शादी करनी है। इवनिंग तक वो मेरे घर पे होनी चाहिए और आप इसके खिलाफ जाएंगे तो अंजाम आप जानते हैं मिस्टर किम। इवनिंग में मैं उसे लेने आऊंगा, मेरी अमानत है वो आपके पास, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। क्या मैं मेरी लाइफ पहले ही हेल है, और क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ गॉड जी? दे बेबी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या बात है, कितना हैंडसम हस्बैंड मिला है तुझे। जिंदी, मुझे शादी नहीं करनी। अगर वो अंकल की तरह हुए तो। अंकल तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। अगर उन्हें वो भी ऐसे हुए तो मेरी शादी हो जाएगी तो उन्हें राइट्स मिल जाएंगे ना मुझे टॉर्चर करने को। अरे दीदी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। डैड तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना वो भी करेगा। वो अच्छा लड़का है, मैंने उससे बात की, वो बनी बहुत क्यूट है, अच्छा है। ज्यादा मत सोचो, कम से कम तुम इस हाल से बाहर निकल जाओगी, उसकी वाइफ बन जाओगी, तुम्हारा खुद का घर होगा। और तुमने सुना नहीं क्या कह कर गया वो? मेरी अमानत है, ध्यान रखना, कुछ होना नहीं चाहिए। जिंदी, जैसे जूनी ही होंगे आपसे प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको गिफ्ट्स देते हैं, क्या
वैसे वो भी मुझसे प्यार करेंगे, वो भी मेरा ख्याल रखेंगे। हाँ, बहुत प्यार करेगा वो तुम्हें, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा वो। सच दी? मतलब वो मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे नहीं? हाँ, वो तुम्हें नहीं मारेगा। पर मैं नाइट का कुछ नहीं कह सकती, बॉडी देखी उसकी कितनी ज्यादा बिग है। और हाँ, वो मुझे देखने में बहुत वाइल्ड लग रहा था। तो इवनिंग में तुम्हारी शादी है उसके साथ, तो नाइट में रेडी रहना, तुम्हारी फर्स्ट नाइट है आज। चिम चिम मम्मा, आपकी टमी इतनी बड़ी क्यों हो रही है? आप ठीक तो हो ना? वो इसलिए बेबी क्योंकि आपकी चिमचिम मॉम की टमी में अब एक लिटिल बेबी है। हाँ, आपने बेबी खा लिया, इसीलिए यून दिखाई नहीं दे रहा। आपने यून को खा लिया। नहीं बेबी, मैंने यून को नहीं खाया। यून तो स्कूल गया है, आप नहीं गए। आप तो जिद करके बैठे हो, जब तक डैडा मम्मा को नहीं लाओगे आप स्कूल भी नहीं जाओगे। तो ये बेबी आपकी टमी में कैसे गया और ये बाहर कैसे आएगा? ये बेबी मेरी टमी में एक परी देकर गई थी, यून को भी देके गई थी, आपको भी परी देके गई थी। परी? मुझे भी उस परी से मिलना है। वो परी कौन है? क्या बात है, किस परी से मिलने की बातें हो रही हैं? लो, आ गई बेबी देने वाली परी। आई एम सॉरी जिम, इस हालत में भी मैं तेहुन को तुम्हारे पास छोड़ के चला जाता हूँ। सॉरी से काम नहीं चलेगा। देखो कितनी सूजन हो गई है मेरे पैरों में, कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे पता है। मुझे नहीं पता, आज मैं डिनर नहीं बनाऊंगी और ना ही मुझे मेट्स के हाथों का खाना है। तुम दोनों ही डिनर बनाओगे आज। क्या तेहुन? ठीक कहा ना मैंने प्रिंसेस? ठीक कहा आपने चिमचिम मम्मा, आज दादा और मियां मियां पापा ही डिनर बनाएंगे। आई एम सॉरी जिम, पर अब तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज इवनिंग में तेहुन की मम्मा भी आ जाएगी, आप खुश हो ना तेहुन? सच दादा, आज क्या मम्मा आएंगी? सच में मैं बहुत खुश हूँ। जंगल प्लीज ऐसा मत बोलो, बाद में मुझे उसे संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जिम बेबी, जंगल ठीक कह रहा है, आज तेहुन की मम्मा आ जाएंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, चलो रूम में चलते हैं। पर वो वी को देखकर बड़ी हुई है, वो किसी और लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। डैड, हो क्या गया है आपको? उस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने से क्या मिलेगा आपको? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। इस मनहूस को किसने कहा था सामने आने के लिए? आज इसकी जगह तुम होती, आज तुम्हारे साथ जंकुक शादी करता। कम ऑन डैड, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको तो जाकर उस जन जंकुक से बात कीजिए। अगर वो मुझसे शादी न करके ते से शादी करना चाहता है तो इसमें इसकी क्या गलती है? लगता है आ गए वो। ये अपना रोना धोना बंद करो, समझी? अगर उसे पता चला कि मैंने तुम पर हाथ उठाया है तो क्या हाल करूंगा मैं तुम्हारा, तुम जानती हो। जी जी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। I'm sorry बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती, पर अब कुछ ही देर और फिर तुम यहाँ से चली जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। हैप्पी रहना अपनी जिंदगी में। जिंदगी, मुझे डर लग रहा है। अंकल भी उनसे डरते हैं, अगर मतलब वो बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे डर लग रहा है अगर वो भी मेरे साथ। ऐसा नहीं है बेबी, अभी डैड क्या कह कर गई कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। इसका मतलब वो तुम्हारी केयर करता होगा ना, इसलिए तो डैड ने ऐसा कहा ना। मतलब वो नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। अब डरो मत, चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो, मैंने साइन कर दिए हैं, जल्दी से मैरिज पेपर्स पर साइन करो। वो जिंदी, डरो नहीं थे। अगर तुम्हें लगी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी।
थैंक यू मिस्टर किम, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। व्हाट? पैसे? पर पैसे किस लिए? ये तुम अपने डैड से पूछ लेना, मुझे अब चलना होगा। चलो ते। जिंदी, आप मुझसे मिलने आओगे? हाँ हाँ, मैं मिलने आऊंगी तुमसे। अपना ध्यान रखना, ओके? तन्हाइयाँ महफिल मानी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल हमारी हत्ते। अब आइए मेरी वाइफ जिम। जिम बेबी, आप रो क्यों रहे हो? आप प्लीज ज्यादा सीरियस मत लेना। आप वो प्रेग्नेंट है ना, तो बस इसीलिए तो मैं देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई। मूड स्विंग्स। अब जंगल, मैं चलता हूँ। तुम दोनों रेस्ट करो और तिहोन को भी मिलाओ उसकी मॉम से। और मैं और जिम मॉर्निंग में आएंगे। मम्मा, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जितने आप फोटो में ब्यूटीफुल लगते हो ना, आप रियल में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। पर मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? दादा हमेशा बोलते थे आप बिजी हो, आप बिजी हो। क्यों नहीं आते थे मुझसे मिलने? मुझे याद नहीं करते थे आप? दादा, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वैसे क्यों चुपचाप खड़े हैं? प्रिंसेस, आपके मम्मा थक गई है ना? वो कितनी ज्यादा दूर से आई हैं, उन्हें रेस्ट भी तो करना है ना। आप अपने मम्मा से मॉर्निंग में ढेर सारी बातें कर लेना, पर अब उन्हें रेस्ट करने दीजिए। जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। ठीक है दादा। मम्मा, आप ना रेस्ट करो, हम मॉर्निंग में ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मेरी बेटी तेहुन 5 साल की है, जान बसती है मेरी उसमें। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसे, समझी? मैं तुम्हें यहाँ पर इसी की वजह से लाया हूँ, उसका ख्याल रखने के लिए। यूँ समझ लो कि तुम उसकी नैनी हो, मेड हो उसकी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर रखूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे रूम से दूर रहना, मेरे रूम के आसपास आने की हिम्मत भी मत करना, और ना ही कुछ जानने की जरूरत है तुम्हें। हम दोनों का रिश्ता क्या है, ये सिर्फ हम दोनों तक ही रहना चाहिए। मेरी बेटी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही उसे कभी तुम हर्ट करने की कोशिश भी करोगे। अगर ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। जी जी, मैं समझ गई। गुड। अब तुम मेरी बेटी के रूम में उसके साथ ही रहोगी। और जाओ, अब मेरी बेटी से बातें करो और उसके क्लोज जाने की कोशिश करो। कैसी किस्मत पाई है मैंने, शादी होते ही एक 5 साल की बच्ची की माँ बन गई मैं। और हस्बैंड, वो तो मुझे मेड बनाकर लेकर आया है। कोई बात नहीं, मैं ये भी कर लूंगी। वहाँ पर भी तो मैं मेड ही थी ना, यहाँ पर एक बेबी को ही तो संभालना है, कर लूंगी मैं। मम्मा, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आप तो रेस्ट करने वाले थे ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ बेबी, मैं यहाँ पर आप ही की तो वजह से आई हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ही रहूंगी। सच में मम्मा, आप मेरे साथ रहोगे? आपको पता है मम्मा, मैंने आपको कितना मिस किया। पता है, जब भी मैं स्कूल जाती थी ना, सबके साथ उनकी मम्मा आती थी, पर मेरे साथ नहीं आते थे। अब आप कहीं नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर? मैंने आपको बहुत मिस किया। आप क्यों नहीं आते थे मेरे पास? I'm sorry बेबी, अब आपकी मम्मा से दूर कभी नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी, कभी कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़कर। मुझसे नाराज मत होना भी, मैं सिर्फ उसे उनकी वजह से लाया हूँ। मैं उसे कहीं भी अपने क्लोज नहीं आने दूंगा, मैं कभी उसके क्लोज नहीं जाऊंगा। I'm
सॉरी, मैं वो लेट हो गई। अब वो मैं नाइट में सो नहीं पाई तो इसीलिए लेट उठी थी। अब मम्मा, आप उठ गए? आओ ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। ओके बेबी। बेबी, आपको क्या कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। आपको क्या कुछ चाहिए मैं बना दूँ? आप क्या लंच रेडी कर दूँ साथ में ले जाने के लिए? दादा प्लीज मान जाइए ना, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आज मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। नो, आप कल भी नहीं गए थे। इतने दिन तक स्कूल स्किप करना अच्छी बात नहीं होती। ये उनको देखो, वो डेली स्कूल जाता है, वो गुड बॉय है। रहने दीजिए ना, अगर वो जिद कर रही है तो कल चली जाएगी स्कूल। सॉरी, मैं बस ऐसे वो जिद कर रही थी ना, इसलिए। ठीक है, पर कल कोई बहाना नहीं चलेगा। थैंक यू दादा। पर दादा, चिमचिम मम्मा अभी तक क्यों नहीं आए? मेरी प्रिंसेस ने मुझे याद किया, लो मैं आ गई। हेलो ते, कैसी हो तुम? मैं कल तुमसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई, तुमसे बात भी नहीं कर पाई। आज मैं तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करूंगी। जिम, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम क्यों आई? एडवाइस मांगी क्या किसी ने? तुम दोनों को लेट हो रहा होगा ना, जाओ ऑफिस जाओ। चलो जंकक, ये इसके मूड स्विंग्स भी ना, इससे पहले कि ये कुछ और गुस्सा करे हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। शगा, क्या तुमने सब समझा दिया था? डोंट वरी, मैंने सब समझा दिया था। चलो। हाय देव, मुझे शगा ने बताया तुम दोनों की शादी कितनी अचानक से हो गई। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि जंकक की फर्स्ट वाइफ और उसकी बेटी। क्या पूछना चाहोगे कुछ? तुम पूछ सकती हो मुझसे। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। मैं किसी को भी पुरानी बातें याद नहीं दिलवाना चाहती। मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। बहुत पहले से जानती हूँ मैं जंकक को, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो। तुम पूछ सकती हो, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम्हारा हक है ये। पर उन्होंने मुझे ये हक नहीं दिया। खैर, आप मुझे अपने बारे में बताइए ना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, साथ में बातें भी हो जाएंगी। चलो, तिहुन तो सो गई, अब हम दोनों बातें कर सकते हैं। अब क्या मैं आपको दी बुला सकती हूँ? आप मुझसे बड़ी हैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे दी बुला सकती हो। दी, वो एक रूम लॉक्ड क्यों था? आप मुझे उस तरफ लेकर भी नहीं गई। उस तरफ कभी भूल कर जाना भी मत, वरना जंको को बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो वी का रूम है, मतलब जंको की फर्स्ट वाइफ। वी की डेथ के बाद जंकुक ने उसका सारा सामान उस कमरे में बंद करवा दिया, उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जंकुक जब बहुत ज्यादा उदास होता है या वी को बहुत मिस करता है, वो तभी इस रूम में जाता है। एक बात पूछूं, उन्हें क्या हुआ था? मतलब उनकी डेथ कैसे हुई थी? वो तेहुन को बर्थ देते ही वी की डेथ हो गई थी। इसका मतलब तेहुन ने अपनी मॉम को नहीं देखा, इसीलिए तेहुन मुझे अपनी मॉम समझती है। मैंने घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं देखी। हाँ, क्योंकि जंकुक नहीं चाहता कि उसके घर में एक भी तस्वीर रहे। अगर तुम सच में वी के बारे में जानना चाहते हो तो उस रूम में तुम्हें पता चल जाएगा, पर ये बात का ध्यान रखना कि जंकुक को इस बारे में पता ना चले। और हाँ, अगर कुछ पूछना चाहती हो ना तो पूछ लो, मैं अब कुछ टाइम तक नहीं आ पाऊंगी। मेरा बिल्ला मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है, वह मुझे निकलने नहीं देगा घर से बाहर, या यूँ कहो कि जब तक बेबी नहीं आ जाता मैं तब तक नहीं आ पाऊंगी। हाँ, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना हो या मुझसे बात करनी हो तो हम कॉल पर बात कर सकते हैं। मेरे पास फोन नहीं है, तो तुम्हारे पास फोन नहीं है? ओके, मैं बात करूंगी जंकुक से। अच्छा, मैं चलती हूँ, यूनी के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। अगर मैं उसे घर पर नहीं दिखी ना तो वो घर सिर पर उठा लेगा, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, जंकुक और खुद के रिश्ते के बारे में सोचना, उसके क्लोज जाने की कोशिश करना। वो खुद नहीं आएगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा।
मम्मा, आप मुझे रूम में अकेला क्यों छोड़कर आ गए? चिमचिम मम्मा, आप क्या कहीं जा रही हो? हाँ बेबी, मैं घर जा रही हूँ। आपको पता तो है आपके म्याऊ म्याऊ पापा कितना गुस्सा करते हैं। अगर मैं टाइम पे घर नहीं गई ना तो वो मुझ पे गुस्से में म्याऊ म्याऊ करेंगे। क्या म्याऊ म्याऊ? और नहीं तो क्या, बिल्ला तो है, बिल्ला म्याऊ म्याऊ ही तो करेगा। ओके, मैं चलती हूँ, बाय बेबी। मम्मा चलो ना, हम दोनों एक साथ खेलते हैं। ओके बेबी, चलो हम खेलते हैं। क्या मुझे उस रूम में जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं क्यों उस रूम में जाऊंगी? पर मुझे उनकी फर्स्ट वाइफ के बारे में जानना है कि वो कौन थी जिनसे वो इतना प्यार करते हैं। मैं जाना चाहती हूँ, पर मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। मम्मा क्या सोच रहे हो? चलो मैं आपको दादा का रूम दिखाती हूँ। व्हाट? नहीं बेबी, हम खेलते हैं ना, उनके रूम में क्यों जाना है? मैं बाद में देख लूंगी बेबी। क्या मैं उनके रूम में जाऊं? नहीं नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। पर वो कौन सा भी घर पर है तो उन्हें कौन सा पता चलेगा? मैं थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी, चली ही जाती हूँ। ओके चलो मम्मा, अब दादा के रूम का डोर ओपन करो। ये रूम कितना ज्यादा बड़ा और डार्क है। लगता है तुम्हारे पापा को अंधेरा बहुत। किस राह पे, किस मोड़ पे दिल को ये तो मैं हूँ। पूरे रूम में मेरी तस्वीरें हैं, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कल ही तो मिली हूँ उनसे, और पर ये चेहरा मेरा है, पर ये फोटोज मेरी नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये?